क्या बिहार में बुलडोजर बाबा का ऑपरेशन बुलडोजर, ऑपरेशन लंगड़ा फुस साबित हो रहा है? क्या अपराधी मान रहे हैं कि गृह मंत्री के ये ऑपरेशन महज मीडिया की हेडलाइंस हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो आखिर कैसे सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए अब अपराधी जेल से भी रंगदारी मांग रहे हैं? अगर बिहार में अपराध सच में टूट रहा होता, अगर अपराधी वाकई डर में होते, तो सवाल यह है कि भागलपुर जेल के अंदर से 15 जनवरी तक 15 लाख रुपए की रंगदारी कैसे मांगी गई? सोचिए, अपराधी जेल में हैं, सरकार सख्ती के दावे कर रही है, ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, बुलडोजर की चेतावनी दी जा रही है, फिर भी जेल में बंद अपराधी की ओर से रंगदारी की धमकियां व्यापारियों को मिल रही हैं। तो सवाल सिर्फ अपराध का नहीं है, सवाल है डर किसे है और किसे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है क्योंकि आज बिहार में कानून व्यवस्था हेडलाइंस और हकीकत दोनों की कसौटियों पर है। बुलडोजर एक्शन से जमकर सुर्खियां बटोरने वाली और ऑपरेशन लंगड़ा और हाफ एनकाउंटर जैसे ऑपरेशन से अपराध के खिलाफ एक्शन को दर्शाती नीतियों के बीच सरकार कहती हुई सुनाई दी कि अब अपराधियों पर सीधे कार्रवाई हो रही है। नजर भी आया कुछ अपराधी मुठभेड़ में घायल भी हुए। बताया गया कि कानून का खौफ बन रहा है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का संदेश साफ है, अपराधी या तो सुधरेगा या सिस्टम उन्हें मजबूर करेगा बिहार से बाहर जाने के लिए। मीडिया में हर मुठभेड़ एक बड़ी खबर बनी, हर घायल अपराधी एक मैसेज बना दूसरे अपराधियों के लिए। लेकिन तभी भागलपुर जेल में बंद अपराधी की ओर से रंगदारी का मामला सामने आता है और यहीं से पूरा नैरेटिव हिलने लगता है। अब जरा इस केस को समझिए। अपराधी जेल में बंद, बाहर कारोबारियों को कॉल की जा रही है, एक तय तारीख 15 जनवरी और रंगदारी की रकम मांगी गई 15 लाख रुपए। तो चलिए पहले आपको पूरा घटनाक्रम बताएं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको इस जेल से जुड़े घटनाक्रम की पहले ताजा जानकारी दे दें। असल में भागलपुर के नवगछिया स्थित ढोल बज्जा के व्यापारियों को जेल में बंद अपराधी पुरुषोत्तम यादव यानी छोटुआ यादव का जेल से पैगाम आया। कहा गया कि 15 जनवरी तक पैसा दो नहीं तो अंजाम भुगतो। इस धमकी के बाद से क्षेत्र के व्यापारी दहशत में हैं। वे कहते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, अब उनकी कभी भी हत्या हो सकती है और इस दहशत के चलते लोगों में आक्रोश भी है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि राहुल यादव यानी छोटुआ का दाहिना हाथ है। छोटू यादव ने बीते सितंबर में नवगछिया के नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह वार्ड पार्षद TN यादव से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। बता दें कि छोटू यादव जेल से ही अपना ऐसा साम्राज्य स्थापित कर चुका है और इलाके के व्यापारियों में उसकी दहशत है। आलम यह है कि पुरुषोत्तम उर्फ छोटू यादव व राहुल के भय से गोपालपुर थाना क्षेत्र के पंचगछिया निवासी व्यापारी सुधीर स्वर्णकार अपना पूरा व्यवसाय समेटकर अररिया चला गया और उसके मार्केट कॉम्प्लेक्स को अब बेचने नहीं दिया जा रहा है। अब सवाल उठते हैं कि जेल में बंद अपराधी कैसे रंगदारी का खेला खेलते हैं? क्या फोन पर खुद भी बात करते हैं जैसे कि आरोप लग रहे हैं? और ऐसे में सवाल यह है कि निगरानी किसकी जिम्मेदारी है? क्या जेल प्रशासन को इस तरह की धमकियां दिए जाने की जानकारी अब तक नहीं हुई है, या जानकारी के बावजूद भी जेल प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है? यह सिर्फ एक रंगदारी नहीं है, यह पूरे सिस्टम की चूक है और यही सवाल ऑपरेशन लंगड़ा पर भी लागू होता है। सरकार कहती है कि अपराधी डरे हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर अपराधी डरते तो जेल से धमकियां नहीं आती। अगर सिस्टम मजबूत होता तो जेल अपराध का कंट्रोल रूम नहीं बनता। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि छोटे अपराधी छिपे हुए हैं, बड़े नेटवर्क अब भी सक्रिय हैं और जेल से ऑपरेट होने वाले गैंग नए नहीं हैं।
तो सवाल उठता है कि क्या ऑपरेशन लंगड़ा सिर्फ सड़कों पर दिख रहा है? इसका डर जेल और सिस्टम तक नहीं पहुंच रहा है? इस बीच अब एक जरूरी संवेदनशील सवाल हम अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि क्या डर कानून से पैदा होता है या गोलियों और बुलडोजर से? क्योंकि यह खबर भी ऐसे समय में आई है जब पटना जिले के मनेर में गुरुवार देर रात हुई एक मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी नीतीश कुमार पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। नीतीश और उसके साथ क्षेत्र में कोई बड़ी वारदात करने के लिए निकले थे और गुप्त सूचना पाने पर पुलिस वहां पहुंची और उनके बीच एनकाउंटर हुआ। बहरहाल वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। जेल से रंगदारी की धमकी, मामला और मुद्दा यहीं से गर्म है, वो भी ऐसे समय में जब सम्राट चौधरी साफ कह चुके हैं अब बिहार में कानून का राज होगा, ना कि माफिया का। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि डर अस्थायी होता है, न्याय स्थायी असर डालता है। अगर जेल में भी अपराधियों की पैंठ हो, अपराधियों पर चल रहे केस सालों लटके हों, सजा की दर कम हो, तो कोई भी ऑपरेशन लंबे समय तक असर नहीं छोड़ता। यही वजह है कि भागलपुर जेल की घटना सरकार के दावों की लिटमस टेस्ट बन जाती। हमारी यह स्टोरी सरकार से सवाल जरूर पूछती है, क्योंकि कानून व्यवस्था राजनीति से ऊपर है। अपराधी वोट बैंक नहीं होते और जेलें सुधार गृह होती हैं, अपराध केंद्र नहीं। विपक्ष कई बार सम्राट चौधरी के ऑपरेशन पर तंज कस चुका है, कहता है यह सब सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है, जबकि सरकार कहती है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर जेल से भी अपराधी रंगदारी मांग सकते हैं तो ऐसे लोगों के बाहर रहने पर क्या हाल होगा? सच यह है कि ऑपरेशन लंगड़ा या हाफ एनकाउंटर एक शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन अगर जेल सुधार नहीं हुए, लॉ एंड ऑर्डर और नेताओं के बीच दूरी नहीं बनी या न्यायिक प्रक्रिया तेज नहीं हुई तो भागलपुर जैसी घटनाएं हर अभियान को कमजोर करती रहेंगी। यह समय जश्न मनाने का नहीं, आत्ममंथन का है। मुद्दा गर्म है क्योंकि सरकारी बयान कहते हैं अपराधियों को या तो कानून मानना होगा या फिर जेल और अस्पताल का रास्ता तय करना होगा। पुलिस की प्रेस रिलीज में कई वांछित अपराधियों के नाम सामने आते हैं, हथियारों की बरामदगी की बात सामने आती है और फरार माफिया की लिस्ट दिखाई जा रही है। मीडिया हेडलाइंस बन रही हैं, बिहार में यूपी मॉडल, बुलडोजर नहीं बुलेट स्ट्रेटेजी। लेकिन क्या यह सिर्फ तस्वीरें हैं या जमीन पर भी बदलाव? मुद्दा गर्म है क्योंकि यह लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है और ऐसे में कुछ सवाल आप लोगों से। आपको क्या लगता है, क्या अपराध सच में डर रहा है या बिहार में पुलिस सिस्टम अभी भी लाचार है? क्या यह कार्रवाई जमीन पर असर डालेगी या सिर्फ मीडिया तक सीमित रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।